Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Welcome to today's session. Today is our third session of artificial intelligence. My name is Sabahat. I'm your host today, and I will be guiding you through today's session. Unfortunately, our session जो आज का हमारा सेशन था उसके जो ट्रेनर थे मिस्टर फराज हुसैन वो किसी इमरजेंसी में है तो वो आज हमारा सेशन जॉइन नहीं कर सकेंगे लेकिन कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है हमने अरेंज कर लिया है सब्स्टिट्यूट ट्रेनर जो उनकी जगह पे आज हमें ट्रेनिंग देंगे और वो भी एक एक्सपर्ट हैं एआई में सेम फील्ड में वो भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं और आज वो हमसे हमारे साथ शेयरिंग करेंगे अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स सो उनका नाम है मिस्टर मुनीब अहमद 5 मिनट में वो हमारे साथ कनेक्ट करेंगे आई थिंक वो अस्सलाम कनेक्ट कर वालेकुम। चुके हैं जी जी मैम, मैं भी हूँ एक्चुअली इसमें, और लास्ट टाइम भी और चीज़ें रह गई थी जी तो मैं मिस्टर भी उमर इंशाल्लाह जो है खान भी साथ है साथ कवर अप कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर आप भी हमारे साथ रहेंगे मिस्टर उमर जब तक मिस्टर मुनीब हमें कनेक्ट नहीं करते तो आप हमें कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं तो हमें श्योर और श्योर। वेट नहीं करना जी चाहिए मैम, जी बिल्कुल आप बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल कर मैं सकते स्टार्ट हैं करता हूँ। ठीक है और मैं थैंक यू स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक सबके पास एक दिमाग में क्वेश्चन होगा। लास्ट वीक जो ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ हमने देखी है एआई इंडस्ट्री के अंदर, डीप सीक नया एआई मॉडल लॉन्च हुआ है, तो उसने जो है वो काफ़ी डायनेमिक्स चेंज कर दिए हैं। इवन मैं लास्ट अपनी एक आई थिंक पॉडकास्ट में बता रहा था कि हर कोई मुझसे बोला था कि एआई जो है अभी चीप है और ये आगे जाके और कॉस्टली हो जाएगी, तो बट आई वाज सेइंग द सेम थिंग कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो है वो क्या नाम है, टेक्नोलॉजी ना चीप चीप से चीप होती जाती है। तो डीप सीक लॉन्च हुआ रिसेंटली, और उसका जो अगर मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बताऊं तो कंपैरिजन ऐसा है कि जो हमारा चैट जीपीटी है ओपन एआई का, उसको बनाने में, उसको ट्रेन करने में जो ओपन एआई के पैसे लगे वो लगे 600 बिलियन डॉलर। 6 बिलियन डॉलर, नॉट 600 बिलियन, 6 बिलियन डॉलर और लगे। और सेम जो है वो, और सेम चीज जो चाइना ने बनाई है वो 6 मिलियन डॉलर के अंदर बना दी है। और कैसे बनाई है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसमें एक तो जो चाइना की लेबर है वो काफी चीप है, और सेकेंडली जो है वो चाइना ने जो उसके पीछे मॉडल के पीछे जो मैथमेटिक्स लगाई है वो काफी एफिशिएंट लगाई है। तो जो जो ट्रेडिशनल ओपन एआई काम करता है उसकी जो कंप्यूटेशन पावर है उसको ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उसकी इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। बट जो क्या नाम है, डीप सीक ने काम किया, उन्होंने इक्वेशंस को इतना क्योंकि चाइनीज वैसे भी ना मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। क्योंकि जो ना चाइनीज वैसे ही जो है मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने जो है वो इक्वेशंस को काफी जो है वो क्या कहते हैं ऑप्टिमाइज करा है, ताकि जो प्रोसेसिंग पावर है वो कम से कम लगे। तो इट्स अ ग्राउंड ग्राउंड ब्रेकिंग क्या नाम है, डिस्कवरी हम कह सकते हैं, जो कि पूरी की पूरी एआई को जो है वो कॉमन ग्राउंड्स पे सबके घरों में ले जाएगी बहुत आसानी से। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जो हम ओपन एआई में 1 मिलियन टोकन्स, मतलब 1 मिलियन टेक्स्ट डालते थे, उसका ओपन एआई कॉस्ट करता है, जो उनका ओवन ओवन मॉडल है उसको वो क्या नाम है, कॉस्ट करता है हमें $100। और सेम काम जो चाइनीज मॉडल है वो करता है हमें $2.4 के अंदर। मतलब चाइनीज ने जो है उसको बहुत ज्यादा सस्ता कर दिया है, और इतना सस्ता कर दिया कि आप उसको हर जगह अडॉप्ट करना बड़ा आसान है। अब एक चीज मैं अपने जो जो क्या नाम है स्टूडेंट्स हैं उनको मैं गाइड करता हूँ कि देखिए, ओपन एआई ने या डीप सीक ने या जेमिनाई ने ना आपको एक मॉडल बना के दे दिया है। अब वो दुनिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, वो हो सकता है कि यूएस की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, चाइना ही कर दें, बट पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे वो। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमने अभी रिसेंटली एक लीगल असिस्टेंट बोर्ड बनाया है सिंध पुलिस के साथ मिलकर। अब वो लीगल असिस्टेंट बोर्ड जो है वो चाइनीज कंपनी या अमेरिकन कंपनी नहीं बनाने वाली। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमारा लीगल असिस्टेंट बोर्ड चले ना चले, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे।
तो ये सारे काम हम नहीं करने, और इसकी जरूरत किसे, वो हमें ही है। हम क्या कर सकते हैं, हम इन एआई मॉडल्स को यूज करके जो हमारे पास डेटा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लीगल असिस्टेंट बॉट की बात करता हूँ मैं, जो अभी हमने पुलिस के लॉज के ऊपर बनाया है, वो उसके 22 डॉक्यूमेंट्स है टोटल। जो पुलिस का लॉज हैं उसके अंदर 22 डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आपको बताते हैं कि पुलिस में जो मतलब जो कौन से जुर्म की क्या सजा है, वो सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल हैं। हमने क्या किया, हमने उन डॉक्यूमेंट्स को उठाया और ओपन एआई के चैटबॉट के ऊपर उसको ट्रेन किया, और एक हमने चैटबॉट बना दिया जो मोस्ट प्रॉब्ली हम वेरी सून जो है वो नॉर्मल पब्लिक के लिए भी ओपन कर देंगे, ताकि हर इंसान जान सके कि भाई कौन से जुर्म की क्या सजा है, और कहीं पुलिस वाला ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो कि इलीगल है। क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा जो है ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार पुलिस को भी खुद नहीं पता होता लॉज, और वो अपने लॉज खुद भी तोड़ रहे होते हैं, क्योंकि खुद भी उनको आइडिया नहीं होता। तो इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो कि हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द सेशन। और अभी साथ साथ मुनीब भी आ गए हैं। हमने लास्ट सेशन जो है वो एक समझ लें उसको कहते हैं ना कि एक हमने पे छोड़ा था, की बात करी थी, सॉरी एआई एड्स की बात करी थी, और मैंने जो है वो आपको एक वीडियो भी दिखाई थी। तो वीडियो जो यूजुअली मेरे कैन स्टार्ट। मुनीब, माइक इज योर्स, यू कैन स्टार्ट। हेलो। जी मिस्टर मुनीब, आपकी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, अच्छा। जैसे कि उमर ने कहा कि एआई का आजकल जो टाइम है और जो इस वक्त दौर चल रहा है वो एआई का है। और मैं जो हूँ, चूंकि एआई एड्स के ऊपर या मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि एआई ने मार्केटिंग के साथ या मार्केटिंग की जो फील्ड है उसमें कितना ज़्यादा चेंज लेकर आ गया है। ठीक है। देखिए, एआई का जो बेसिक, जैसे कि हम लोग पहले मार्केटिंग करते थे, आपको याद होगा, हम लोग करते थे कन्वेंशनल तरीके से मार्केटिंग। ठीक है, उसको हमें ऐड बनाना अगर हमें पड़ता हो, अगर आपने देखा याद होगा, तो हम टीवी पे एड्स देखते, तो आपको पता है वो एक जो ऐड बनाना होता था उसकी इतनी कॉस्ट होती थी, उसकी प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता था, उसकी कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा होती थी। बट एआई ने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस कॉस्ट को ना सिर्फ रिड्यूस किया है, बट क्या आपका टाइम भी सेव किया है। अब आप बहुत आसानी के साथ एआई के थ्रू एक ऐड बना सकते हो, और कंपनी या मार्केटिंग जो एजेंसीज है वो बनाती हैं, वो कंपनीज को सेल भी कर रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास चाहे तो मैं आपको एक ऐड दिखाऊं जो हमने बनाया है इस पे। सेकेंड। मैं हम लोग को इशू आ रहा है, मैं मुन्ना आपके एक सेकेंड में दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर हो पाए तो। हाँ मनी, स्क्रीन शेयर करके ना बस प्ले कर देना तो चल जाएगा। और एड्स निकाल लो पहले व्हाट्सएप पे से, और फिर उसको शेयर कर देना, या हाँ ऐसे कर लो ताकि जो है वो, और बाकी फिर स्क्रीन रोटेट कर देना ताकि जो है वो स्क्रीन ना हम पूरी देख सकें। ओके। आमनी, तुम अपनी स्क्रीन, तुम्हारी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, नजर नहीं आ रही है, तो जब तुम दिखाओ तो बताते रहना मैं, ताकि हमें पता चल जाए। एक सेकेंड मैं आपको कोशिश करता हूँ नज़र आ जाए आपको
स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी। हाँ ये मैं उमर आपके साथ शेयर करूँ ऐड, आप स्क्रीन पे शो कर देंगे? एक सेकेंड में, ये मेरे हेलो। जी आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जी जी। जी जी सर, आ रही है। ओके। अच्छा मैं आपसे इसके हवाले से बात कर रहा। अच्छा देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मैंने एड्स में या अभी मार्केटिंग एड्स के अंदर क्या चीज़ डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि हम एड्स का जो टाइम टेन्योर था, जो हम बहुत ज़्यादा टाइम प्रोडक्शन टीम लेती थी, उसको कम हो गया है, नंबर वन। सेकेंड ये कि रियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। अभी हमने पिछले लास्ट वीक्स में हमने एक कंपनी थी बहरिया टाउन में रियल एस्टेट की। मैंने वैसे कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके साथ वो शेयर करूँ एड्स, वैसे मैं आपको वो भी कर दूँगा ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। हमने उनका एक रियल एस्टेट का एड्स बनाया और मज़े की बात ये है कि देखिए हम ना उनकी ऑफिस गए कोई पिक्चर लेने के लिए उनकी रियल एस्टेट की कि बिल्डिंग में क्या काम हो रहा है, किस तरह का काम हो रहा है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ उन्होंने हमें एक स्ट्रक्चर बताया जी, हमारी जो बिल्डिंग है वो ग्राउंड प्लस 10 की है, ठीक है, और इस तरह से है, तो आप में इस तरह से ऐड बना दीजिए। 2 बेड डीडी और 2 बेड लॉन्च का हमारा प्रोजेक्ट है। और हमने यकीन किया, इतना ज़बरदस्त ऐड उनको बना के दिया था, इतना ज़बरदस्त ऐड बना के दिया। अभी वो लैंडलॉर्ड कंपनी है माशाल्लाह से, उनके उनके पास वो ऐड चल रहा है। पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एआई ऐड ने मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ना सिर्फ मार्केटिंग को बल्कि हर फील्ड को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अब आप कोई सा भी ऐड बनाना चाहें तो आपको कम टाइम के अंदर बहुत परफेक्ट एड्स बना सकते हैं। फिजिकल फेशियल एड्स जो होते हैं जिसके अंदर आप समझे कि मॉडल्स होते हैं, वो भी एड्स माशाल्लाह से आप बना सकते हो, उसमें भी आपका टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है। हाँ एक चीज़ है जो मैं कहूँगा जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आपको क्या लगता है ये एड्स बनाने का क्या तरीका, हम क्या यूज़ करते होंगे? एनीवन गैसेस, कोई मुझे थोड़ा सा कनेक्ट करके मुझे बताएगा हम ये ऐड किस तरह से बनाते होंगे, हम क्या करते होंगे उसमें? हेलो। हाँ मुनीर, हेलो। तुम इसमें थोड़ा सा डिटेल बताओ, क्योंकि जो ये बहुत सारे क्लिंग वगैरह के जो सॉफ्टवेयर है ना, वो अभी टीम को नहीं आते। तो एनिमेशंस यूज करते हैं आप? हाँ, बाकी ये कि तुम जो है वो क्या नाम है, अपनी स्क्रीन भी स्टॉप कर दो। अच्छा मैं बिल्कुल गाइड करने मैं बिल्कुल इनके साथ शेयर करने वाला था। सबसे पहली चीज़ तो सर हम करते हैं कोई भी एड्स बनाने के लिए, वो होता है कि हम उसका स्ट्रक्चर जो है ना। अच्छा अब आप लोग ये बात ज़हन में रखें कि एआई इंटेलिजेंस के अंदर जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो सिर्फ एक जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। एक्चुअली वी यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। हम क्लिंग यूज़ करते हैं जो कि चाइनीज़ जैपनीज़ का बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अलावा हम मिड जर्नी यूज़ कर रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैंने एक और सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, मैं जो नाम ले रहा हूँ आप नोट डाउन कर लो, बेशक इस्तेमाल करना उसको। इसके सब्सक्रिप्शंस भी हैं, फ्री वर्जन्स भी आप यूज़ करना। सबसे पहले आप लोग क्लिंग यूज़ करना, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है क्लिंग का प्रॉम्प्ट जब आप करते हो। नंबर 2 है मिड जर्नी के ऊपर कीजिएगा, आप यूज़ कीजिएगा। नंबर 3 एक बहुत अच्छा है जो लोगों को नहीं पता, वो है हाइपर। हाइपर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, वो आप लोग यूज़ करें। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आप प्रॉम्प्टिंग क्या कर रहे हैं। नहीं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप ना अपनी स्क्रीन स्टॉप करो ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके ना कुछ एड्स दिखा दूँ। अच्छा ओके 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 ओके। स्टॉप नहीं हुई आपकी स्क्रीन। हाँ एक ये सेकंड आप मैं कर रहा हूँ। मीट खोलो, हाँ मीट खोलो, यहाँ पे आप बैक करो।
नीचे जो बैक का बटन आ रहा है तो हाँ, और ये एक काम करो, बैक करो। बैक ही हो रहा है, लेकिन ये बार बार पीछे क्यों चला जा रहा है मेरा स्क्रीन बार बार? एक काम करो, आप बंद करके रिज्वाइन कर लो, मैं अब तक अपने एड्स दिखाया था। हाँ, मैं इस तरह से कर लेता हूँ। आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो, कोई एक जी काइंडली सर, मुझे आ रही कंफर्म। है। सर, आ जी रही है आपकी स्क्रीन। नहीं सर, विजिबल नहीं है। हाँ, अब आ गया। ओके। ये हमने जो लास्ट टाइम आपको ऐड दिखाया ना, उसके कुछ नए वेरिएंट्स हैं। ये वो सेम ऐड नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, ये दिखाने का मकसद ये है कि जो ना क्या नाम है, ये जो एड्स हैं, अगर हम ये रियल शूट करने जाए ना तो ये काफी कॉस्टली एड बनेंगे, क्योंकि इनके जो सेट वगैरह हैं वो काफी कॉस्टली बन सकते हैं। बट यही चीज एआई से हमने काफी सिंपल तरीके से कर दी है। और इसमें काफी जो है वो आपने देखा होगा कि जो शॉर्ट्स हैं, जो इतनी बड़े बड़े सेट्स हैं, अगर वो हम रियल में बनाने जाते तो ये काफी जो ना महंगा एड हमें पड़ता। बट सेम चीज हमने बड़े आसानी से एआई के थ्रू कर दी। इवन हमने जो है वो, अगर आप देखेंगे, जो इसमें कैरेक्टर बनाया है तो वो भी एक इंडियन एक्टर है, उससे मिलता जुलता कैरेक्टर है ये। तो ये आपने चीज नोटिस करी होगी इसके अंदर। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग साथ साथ पूछ रहे हैं, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आज की चीज ऐसी हो कि हम कुछ काम स्टार्ट कर सकें। कुछ लोग आप लोग सेशन सीख के जाएं जहाँ पे आप कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर सकें। तो आप लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं साथ साथ, ताकि जो थोड़ा मजा भी आए काम करने में। हेलो जी, आवाज़ आ रही है मेरी सब आप लोगों को? जी जी आ रही है। ठीक है, ओके। हाँ, आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं ताकि कुछ आइडिया हो कि आप लोगों को क्या चीज़ है, कन्फ्यूजन है कोई, या कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो साथ साथ हम जो है ना सेशन को इंटरेक्टिव भी बना लेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर उमर, मुझे आपसे एक सवाल करना था कि मैं पूछना चाह रहा था, पिछले सेशन में आपने बताया था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो मैं पूछ रहा था थोड़ा उसके बारे में गाइड कीजिएगा कि शेयर्स कैसे खरीदते हैं, उनको सेल कैसे करते हैं, कैसे वहाँ से अपडेट लेते हैं, उनके बारे में ज़रा गाइड कीजिएगा। नहीं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट टाइम भी रह गया था हमारे ये वाला पार्ट जो है वो टाइम खत्म हो गया था। तो उसमें ये कि देखें, स्टॉक एक्सचेंज जो ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता था। आज से अगर 2 साल पहले बात करूं, जब एआई नहीं आया था, तो हमें समझ नहीं आता था कि शेयर के प्राइस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एआई हेल्प कर सकता है लर्न करने के लिए। हम सीख सकते हैं कि है ना, क्या नाम है, हम स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सीखना और साथ साथ जो है, देखिए, शेयर खरीदना और बेचना इज़ नॉट डिफिकल्ट थिंग, बट इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन। कि आप अपने आप को कितना फाइनेंशियली एजुकेट करें, ताकि जब आप शेयर खरीदें तो आपको पता हो कि मुझे कौन सा शेयर खरीदना है और कौन सा शेयर मुझे सेल करना है।
तो उसमें है कि अभी थोड़ा सा मुनीब भी इसमें और गाइड करेंगे, एटलीस्ट आपको ना क्या नाम है शेयर की बाइंग परचेजिंग के बारे में बताएंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करती है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है बीइंग अ यंगस्टर। मैं अगर आपको वेरी सिंपल चीज़ों में तो 2-3 आपको फैक्ट्स बताता हूँ, कुछ स्टैट्स बताता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और कितना आगे जा सकती है। अगर हम अभी बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारा KSI इंडेक्स है, जो हमारा 100 इंडेक्स है, वो हमारा अभी उसने ऑल टाइम हाई टच किया है 1,24,000, सॉरी 1,18,000 या 14,000 के करीब, आई डोंट नो एग्जैक्टली द नंबर, बट उसने भी रिसेंटली जो है वो ऑल टाइम हाई हिट किया है। अच्छा, ऑल टाइम हाई हिट तो किया है, लेकिन अगर हम अपने ट्रेडर्स देखें पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की आबादी है 24 करोड़ की, और जो हमारे एक्टिव ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो सिर्फ 2.5 लाख लोग हैं। 2.5 से 3 लाख लोग हैं जो कि जो है ट्रेडिंग करते हैं हमारी मार्केट के अंदर। और यही अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जहाँ तक मुझे लास्ट आइडिया था, वहाँ पे तकरीबन 20 करोड़ आवाम जो है वो 20 करोड़ के करीब आवाम या 2 करोड़ के करीब आवाम जो है ना ट्रेड करती है। तो पाकिस्तान में हमारा बहुत ही कम ट्रेडर हैं जो कि लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। तो वन ऑफ द सेशन का एक ये भी हमारा एक क्या नाम है गोल था कि हमने जो है वो अवेयरनेस फैलानी है कि लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आए। अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोग जो आते हैं तो वो ये समझते हैं कि यार हम आएंगे तो जो ना लॉस होगा और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको कैसे समझेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन जो हमारा लालच होता है ना वो हमें लॉस करवाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी 114 अगर हमारा ऑल टाइम हाई है और हमारे पास 2.5 लाख इन्वेस्टर हैं, ये इन्वेस्टर अगर हमारे 2 मिलियन हो जाते हैं तो ये हमारा इंडेक्स आराम से 4 लाख पे चले जाएगा। और अभी ऑल टाइम हाई है 1,14,1,14,000 पे, तो हमें ये लग रहा है कि यार बहुत काफी महंगा हो गया है। लेकिन अगर यही यही पिक्चर मैं बाहर बैठ के देखूं, बाहर की मार्केट में बैठ के देखूं, दुबई में बैठूं, सऊदी में बैठूं, अमेरिका में बैठूं, तो वहां वहां देखता हूं तो मुझे ये इंडेक्स जो है आराम से तकरीबन लगता है कि $350, $400 का इंडेक्स है, जो कि कुछ भी नहीं है बाहर की मार्केट के डॉलर्स के हिसाब से। बाहर की मार्केट के डॉलर्स जो हैं वो कुछ $10,000 पे पहुंचे हुए हैं, कुछ $12,000 पहुंचे हुए हैं। तो अगर हम अपना इंडेक्स देखें तो हमारा इंडेक्स काफी चीप है अभी भी, और हमारी मार्केट बहुत ग्रोइंग है। क्योंकि हम अगर 20 लाख इन्वेस्टर ले आते हैं अगले 5 साल के अंदर इस मार्केट के अंदर, तो हमारा इंडेक्स आराम से 5 लाख के करीब जाने वाला है। तो हमें जो ना बड़ा क्या नाम है उसमें सोच समझ के ट्रेड करना था। अच्छा, KSE 100 का मतलब है कि जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसके अंदर ही ट्रेड होती है। तो मतलब वो जो स्टॉक एक्सचेंज खुद डिसाइड करता है कि टॉप 100 कंपनीज कौन सी हैं, जो टॉप 100 में होती हैं उन्हीं के ऊपर जो ना वो इंडेक्स बनता है। तो ये पाकिस्तान मार्केट इमर्जिंग मार्केट है, तो जहाँ तक मुझे आइडिया है कि होपफुली ये सारी चीज़ें आगे ही बढ़ेंगी। जैसे जैसे न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे, लोग आएंगे, तो हमारा जो है मार्केट काफ़ी जो है वो स्टेबल होती जाएगी। अभी थोड़ा सा और ये भी एक क्या नाम है मार्केट में एक ट्रेंड होता है कि हो सकता है कि मार्केट मैनिपुलेट होती होगी, और आई थिंक होती भी होगी क्योंकि अभी बहुत कम ट्रेडर हैं। बट ये जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा और जब ये क्या नाम है इसमें ट्रेडर्स की तादाद बढ़ेगी, तो फिर मैनिपुलेट करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर आप जो है 20 लाख लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते एक साथ, क्योंकि 20 लाख लोगों के अपने माइंड सेट होंगे, अपने अपना बाइंग एंड सेलिंग पावर होगी, तो उसको मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। पर जहां तक की बात है बाय सेल करने के लिए, तो उसका प्रोसेस बड़ा आसान होता जा रहा है आजकल के दौर में। आपने अभी जो है वो किसी ब्रोकरेज हाउस के साथ अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास CNIC होना चाहिए और आपका जो है वो प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास एक प्रूफ ऑफ इनकम हो के जो है मैं 50,000 की जॉब करता हूँ, 60,000 की जॉब करता हूँ, उसकी बेसिस पे जो है आपका किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खुल जाएगा। आप 2-3 ब्रोकर्स के साथ थोड़ा देखेंगे उनकी एप्लीकेशन कैसी है, एप्लीकेशन में बाय सेल करने का प्रोसेस कैसा है। उसके बाद जो है वो आप अपना जो है सिंपल CNIC और प्रूफ ऑफ इनकम से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी जो है वो अकाउंट के थ्रू उसमें पैसे डिपॉजिट करें, या आप चेक के थ्रू पैसे डिपॉजिट कर दें। जैसे ही आपके पैसे आ जाएंगे तो उसके बाद आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन हो जाएंगे। देन वहाँ पे बाय सेल के हमारे पास बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स भी पड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी लोगों ने भी सिखाया हुआ है कि जो ना स्टॉक मार्केट में बाय कैसे करते हैं शेयर, सेल कैसे करते हैं, आपको सेटलमेंट कब होती है, कैसे होती है। तो थोड़ी सी इस बारे में भी एजुकेशन लें, ताकि जो आप प्रॉपरली जो है इस मार्केट के अंदर आ सकें। और देखें, ये तो हो गई बाय सेल, और मैंने आपको थोड़ी सी इमर्जिंग मार्केट क्या होती है बता दिए। लेकिन असल जो चीज सीखने की है AI के थ्रू, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप अपने घर में जो है वो कोई बताएगा कि कौन सा टूथ ब्रश यूज करते हैं आप लोग? कोई एक बंदा बता दे मैं ये टूथ ब्रश यूज करता हूँ। कोई बता दे, मैम आप कोलगेट बता दें यूज़ अगर करते कोई। हैं।
कॉलगेट यूज करते हैं। इसका मतलब है आपको यकीन है कि कॉलगेट एक अच्छी प्रोडक्ट है और आप अगर यूज करें तो हो सकता है काफी सालों से यूज करेंगे, तो आपका बिलीव है कॉलगेट के ऊपर। तो जिस चीज पे आपका बिलीव है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसका मतलब वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी। तो दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर जो कि आप अपनी बाइंग और सेलिंग के अंदर जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि यार अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ और मेरा आगे प्लान यही है कि मैं इसी को यूज करूंगा, चेंज नहीं करूंगा, तो दिस इज अ साइन कि ये कंपनी अच्छा कर रही है और हो सकता है कंपनी आगे जाके और अच्छा करे। जब भी कोई कंपनी अच्छा करती है तो उसके मार्केट में शेयर्स अप जाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर। अब सेकंड का करना है आपने, कॉलगेट की हम बात करते हैं। अब कॉलगेट की आपने वेबसाइट पे जाना है, उसके ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने हैं। कॉलगेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पब्लिकली मिल जाएंगे। अगर आप क्या नाम है कॉलगेट की वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे मिल जाएंगे, वरना आपको पीएसएक्स की वेबसाइट से मिल जाएंगे, सरमाया से मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह है वहां से मिल जाएंगे आपको इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप करें क्या, अब आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चैट जीपीटी पे अपलोड करें और चैट जीपीटी से बताएं कि मुझे जो है एज ए इन्वेस्टर बताओ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे हैं, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि मुझे हेल्प कर सकते हैं कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं। इसी तरीके से जो है जब वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड कर दें तो उसको बोले कि भाई मुझे इसके कुछ रेशियोज निकाल के दिखा दो, प्राइस टू अर्निंग बता दो, अर्निंग पर प्राइस बता दो, इस टाइप के जो रेशियोज होते हैं फाइनेंशियल रेशियोज, उसके बारे में मुझे एजुकेट करो। तो चैट जीपीटी के साथ आप अपनी एजुकेशन जारी रख सकते हैं। जब आपकी एजुकेशन फाइनेंशियल में अच्छी हो जाएगी तो देन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी में नहीं करना चाहिए, किस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, किस कंपनी के जो है वो फंडामेंटल वीक हैं, या कौन सी कंपनी फ्यूचर में आगे जाएगी। तो आपको बहुत सारी जो है चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। बट स्टार्ट कहाँ से करना है आपने स्टार्ट करना है कि अपने चैट जीपीटी से ही पूछना है कि मुझे क्या नाम है ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, तो मुझे हेल्प करना स्टार्ट करो। और मुझे पाकिस्तान मार्केट के हिसाब से बनना है तो पाकिस्तान मार्केट के हिसाब से स्टार्ट करो। तो वो आपको पूरा एक प्लान देगा और उसको फॉलो करते जाओ, वन बाय वन चीजों को जो ना आप सीखते जाओगे तो आपको ट्रेडिंग करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। सर एक और बात आगे आती है कि बाइनेंस में जैसे कि हम लोग स्पॉट्स है, फ्यूचर है और मार्जिन है, तो उसमें ये पता है कि एक होता है लेवरेज ना, तो लेवरेज क्या होता है और लेवरेज करते कैसे हैं? अच्छा यार देखो क्या नाम है क्रिप्टो मार्केट ना बहुत वॉलेटाइल है, समझ लो उसमें बहुत हाई रिस्क है। क्या नाम है हाई रिस्क इन द सेंस के जो है वो आपके पैसे बढ़ भी सकते हैं और पैसे लूज भी उस हिसाब से हो सकते हैं। और जो क्या नाम है मार्जिन की बात कर रहे हैं आप, लेवरेज की बात करते हैं, तो इसका मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आपको होता क्या एक्चुअली है। समझ रहे हो? तो होता ये है कि आपने बोला कि यार मेरे पास 1 रुपया है, सही है, और आप बोलते हो कि मैं इसको 10x करूंगा, ठीक है। तो जब आप 10x करते हो तो उसके अंदर जो मार्जिन के लिक्विडिटी ऐड करता है वो एक्सचेंज ऐड करता है। मतलब जो 9 रुपए ऐड कर रहा है वो बाइनेंस ऐड कर रहा है, सही है, बाइनेंस ऐड कर रहा है। तो होता क्या है, लेकिन उसकी जो लिक्विडिटी क्या नाम है रेंज होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब जितना ज्यादा आप लेवरेज दोगे उतना ज्यादा रेंज कम होती है। क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है कि एक्सचेंज आपको जो ना क्या नाम है 10 आउट ऑफ 90 टाइम, मतलब अगर 90 दफा जो है वो एक्सचेंज ही जीतेगा, मतलब आप लिक्विडिटी हो गए। 10% चांस है अगर आप बहुत ही क्या नाम है कह सकते हैं कि डिसिप्लिन ट्रेडर हो या डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो, तो ही आपके चांस है कि जो ना आप इतनी बड़ा लेवरेज लेके ना विन कर सकते हो। लेवरेज मैक्सिमम जो जो रिकमेंड करते हैं लोग, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं मैंने देखा है, वो बोलते हैं यार 2x 3x से कभी भी ऊपर ना जाओ। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आप फॉलो भी करते होगे, वो आपको 100x लेके दिखाते हैं कि मैंने 100x की जो है वो रेंज ली, क्या नाम है ट्रेड ली है और मैंने इतने पैसे कमा लिए। बट एक्चुअली जो ना वो आपको लॉस ही करवाएंगे। वो इसलिए कमा लेते हैं क्योंकि उनके जो पीछे क्या नाम है मार्जिन के पैसे पड़े होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब ये कि मैंने जो है वो $100 लगाए और मेरे पास जो है $1 मिलियन पीछे पड़ रहे हैं, तो मेरा जो लिक्विडिटी का क्या नाम है रेंज है वो आगे बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने उसके अंदर मार्जिन ऐड कर दिया अपना बहुत सारा, ताकि इस प्राइस पे भी चला जाए तो मैं लिक्विडेट ना हूँ। लेकिन हर बंदे के पास बैकअप पे इतना पैसा नहीं होता कि वो मार्जिन में ऐड कर सके और जिसकी वजह से आप लिक्विडेट ना हो। तो ये काफी क्या नाम है रिस्की है। मैं बीइंग मतलब देखिए मैं यहाँ पे आपको अपना क्या करता हूँ वो बता सकता हूँ कि मैं जो है वो फ्यूचर्स नहीं करता, स्पॉट करता हूँ, क्रिप्टो में करता हूँ। तो स्पॉट्स इज वेरी सेफ अगर आपने फंडामेंटल्स अच्छे हैं किसी चेन के और आपने उस पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो दैट विल हेल्प यू टू ग्रो योर मनी। आपने जो है वो मैं अब एज ए इन्वेस्टर मैं किसी क्या नाम है मीम कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि आई डोंट वांट टू बिकम अ मिलियनेयर ओवरनाइट। क्योंकि मिलियनेयर ओवरनाइट बनना जो है इससे वो सिर्फ ख्वाब है और लालच है। एक्चुअली बनते बहुत ही, मतलब मैं अपनी सर्किल में बताऊं तो शायद 10,000 में से 2 लोग बने होंगे।
तो इट्स अ वेरी लेस चांस कि आप ओवरनाइट मिलियनर बन जाए। तो जो राइट तरीका है उसी से बने। आप पहले अंडरस्टैंडिंग बनाए। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो जो फंडामेंटल्स कॉइन जिनका जिनका वाकई से बिटकॉइन है, तो उसका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है। तो पता है कि भाई खत्म नहीं होने वाला, इथेरियम खत्म नहीं होने वाला, XRP का दोबारा से नैरेटिव बन गया है, सोलाना के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छी चेंज है, उनके ऊपर आप लॉन्ग टर्म बैट ले सकते हैं। बट स्टिल क्रिप्टो इज वेरी वॉलेटाइल, सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप क्रिप्टो करते हो और आप उसमें आओगे ना स्टॉक में, तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत स्लो मार्केट है। क्योंकि स्टॉक में वो 2-3% अगर हिल जाए ना मार्केट, तो लोग पागल हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया। और क्रिप्टो में तो हमने वो 200-300% का लॉस देखा हुआ दिन में। तो ये चीज है ना, जब आप इसमें आओगे तो आप काफी आपको आसानी होगी। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग कि हम चाहते हैं कि इन सेशंस के थ्रू इसकी अवेयरनेस फैलाएं और लोग वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आए, क्योंकि दिस इज वेरी स्टेबल मार्केट। उसका रीजन ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर रेगुलेटरीज बहुत है, रेगुलेशंस बहुत हैं, क्योंकि इसको एक मुल्क बैक करता है, इसको एक कंट्री बैक करती है। तो इसके पीछे रेगुलेशंस बहुत हैं, इसमें मैनिपुलेशन करना इतना आसान नहीं है। अगर आप करोगे भी तो आपको SEC पकड़ सकता है, और डिफरेंट जो क्या नाम है अथॉरिटीज हैं, अगर आप कोई मैनिपुलेशन करते हो दे कैन कम ओवर यू नो वो आपके पीछे आ सकते हैं। बट एक क्रिप्टो में कौन कहाँ से बैठे क्या कर रहा है किसी को कुछ नहीं पता होता। कोई एक बंदा, उसकी इन्फ्लुएंस इतना है, जैसे इलॉन मस्क की बात करते हैं, उसका इन्फ्लुएंस इतना है, या ट्रम्प का इन्फ्लुएंस इतना है कि वो एक ट्वीट भी करते हैं तो लोग क्या नाम है वो चीजें खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। इलॉन मस्क का वन ऑफ द रीजन मोस्ट रिचेस्ट मैन बनने का भी यही है कि उसने बहुत ज्यादा पैसे गैदर किए हैं क्रिप्टो मार्केट से मैनिपुलेट कर करके। तो मतलब 429 बिलियन डॉलर पे वो पहुंच गया। हो सकता है कि हाफ ऑफ द इनकम उसको वो क्रिप्टो मार्केट नहीं बना के दियो, तो क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन किया और उसके पास पूरा एक्स खरीद लिया उसने इसी चक्कर में कि उसने आगे पता है कि मैंने बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करनी है। तो देयर आर ऑलवेज वे। तो आपने बस लेके रिस्क कम लेना है और कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। वन थिंग आई ऑलवेज टेल पीपल कि भाई अगर आपने एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आना है तो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। आपने अपने रूल्स बना के ना किताब में लिख लेने हैं या कहीं पे क्या नाम है लगा देने के ये मैंने करना है, क्योंकि इंसान का लालच है वो ओवरकम कर ही लेता। तो आपने अपने रूल्स को पढ़ते रहना है, और जब रूल्स आपका मीट हो जाए आपने विदाउट सोचे समझे उसको फॉलो करके आपने अपनी ट्रेड को क्लोज करना है, तो आप कामयाब रहोगे। अदरवाइज जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो दिल आता है कि नहीं यार अभी और ऊपर जाएगी, अभी और ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी तो अभी नहीं बेचेंगे, वापस ऊपर आएगी। तो यही थॉट होते हैं। इस थॉट को किल करने के लिए आपको अपना डिसिप्लिन बनाना होगा, अपने रूल्स बनाने होंगे और उसको फॉलो करना होगा रिलीजियसली, तभी आप इन मार्केट के अंदर कामयाब हो सकते हो। मिस्टर उमर, आई थिंक मिस्टर फैज़ान ने क्या कहते हैं हैंड रेस किया है, तो मिस्टर फैज़ान आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल आप क्वेश्चन पूछो, कोई मसला नहीं है। इट्स ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, इट्स नॉट गुड और बैड। अच्छा, मैं एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करना चाह रहा था, अगर क्वेश्चन हो जाए तो। हेलो। मुनीब आई थिंक आप कंटिन्यू करो, शायद अगर फैजान पूछना होगा तो पूछ लेगा। ओके डन जी। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उमर ने जो सारी आपको डिटेल दी बहुत ज़बरदस्त है, उसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर लें मेरी साइड से। आप लोग अगर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से सोचते हैं तो याद रखिए, देखिए स्टॉक एक्सचेंज एक वक्त में, मैं खुद चूँकि म्यूचुअल फंड्स में रह चुका हूँ, आई हैव एन एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको ये बताऊँ कि एक सेज है, वॉरेन बफेट ने कहा था, व्हेन मार्केट इज बिल्डिंग स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको अपॉर्चुनिटी स्टॉक एक्सचेंज में एक्चुअली आपने अपॉर्चुनिटी, जिस तरह इस तरह के जितने भी क्रिप्टो हो गई या स्टॉक एक्सचेंज हो गई, वहाँ पे आपको एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब को जब सेंटेंस हो गया था, उनको सज़ा हुई थी, ठीक है, तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, ठीक है। अच्छा, कोविड के दिनों में आप में से बहुत से लोग याद है, जब कोविड हुआ था तो आप लोग जो रिलेट कर रहे जो होंगे रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज को, मालूम होगा मार्केट मुसल से नीचे जा रही थी और टिल मार्केट 27,000 इंडेक्स पे आके रुक गई थी, जो कि मार्केट एक वक्त में 50 क्रॉस कर रही थी। 50,000 इंडेक्स से मार्केट कोविड के दिनों में जो है ना वो 27,000 इंडेक्स पे आ गई थी। उस वक्त हम जो है, मैं खुद उस वक्त यूपीएल फंड्स में होता था ना, म्यूचुअल फंड्स में, तो मैं उनसे वहाँ पे लोगों को कहता था सर दैट्स द टाइम कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर लें, जो आपका लॉस हुआ है वो भी कवर हो जाएगा और ये कि आप उसे बहुत अच्छा अर्न कर लेंगे। बट बहुत सारे लोगों ने हमारी बात मानी उस टाइम, और बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं भाई, हमें तो ऑलरेडी लॉस हो गया है, हम और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो
आप ये बताएं, कोविड का जो टाइम पीरियड था मेरे ख्याल में 2021 था, 2021 में कोविड आया था और अभी हम 2025 में मौजूद हैं, ठीक है। इन 4 सालों में मार्केट 27,000 इंडेक्स से इंक्रीज करके इस वक्त 1,114 1,114,000 इंडेक्स पे खड़ी हुई है मार्केट। तो आप थोड़ा सा आइडिया करें कि उस वक्त जिसने इन्वेस्टमेंट्स की होगी और सस्टेन किया होगा अपनी इन्वेस्टमेंट को। देखें, स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स आती है। एक होती है सेफ इन्वेस्टमेंट्स। सेफ इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ये हुआ है कि आप जो है वो बैंक जो है वो बैंक में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, करंट अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट्स हो जाती है, सेफ साइट्स पे हो जाती है, इसके आप सकूक्स बाय कर लेते हैं। बट एक होती है स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट्स, उसके अंदर आपका मार्केट वैल्यू हाई भी होता है, लो भी होता है। बट जब मार्केट वैल्यू हाई हो तो आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है, और जब मार्केट डाउन हो रही हो तो आपने लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ताकि जब आप लेट सपोज अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट्स किया है और मार्केट अब चली गई है तो आपको 100 रुपये बढ़ जाएगा। लेकिन जब मार्केट डाउन होगी तो जो आपका 100 रुपये कम हो गए, उस वक्त आप और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो जो मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको जो पिछला लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा, नेक्स्ट आप फर्दर और आगे भी जाएंगे। तो आप आइडिया कर लें, 27,000 इंडेक्स और अब मार्केट खड़ी है 1,114,000 इंडेक्स के ऊपर। तो कितना ह्यूज डिफरेंस आया है मार्केट के अंदर, लोगों ने इसमें बहुत सा पैसा बनाया है। अच्छा, अच्छा ये मैं आपको एक और बहुत पॉइंट की बताऊं, ये टिल दिसंबर मुनीब, सॉरी, मैं तुम्हें थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो मतलब हम एग्जांपल ले लेंगे, किसी ने अगर 27,000 क्या नाम है मार्केट पे 1 लाख रुपए लगाए होंगे ना, तो उसके जो 1 लाख अभी उसकी कीमत आज 4.5 पौने 5 लाख होती, तो मतलब है कि 5x 4x के करीब उसके अमाउंट हो गए होते। दिस इज द पावर ऑफ होल्डिंग। अगर आप एक क्या नाम है कंपनी पे बिलीव करते हैं और उसके इंडेक्स होल्ड करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स, तो देर आर चांस कि आप उस पर 4x 5x कर सकते हैं अपनी इनकम को। 4x 5x का मतलब है कि 400-500 गुना परसेंट कर सकते हैं। बट हम क्या होते हैं, हम एक दिन मार्केट नीचे जाती है और हम जो ना परेशान होकर अपने शेयर सेल कर देते हैं। सो दिस इज ओनली द पावर ऑफ होल्डिंग। अगर आज वॉरेन बफेट की जो वेल्थ है वो मोर देन $100 बिलियन है, उसका रीजन ये है कि उसने कोका कोला के शेयर जब बहुत ही चीप थे तब खरीदे थे। आज कोका कोला के शेयर बहुत ऊपर चले गए। सो दिस इज अगर आपको ऐसा लगता है कि इमर्जिंग कंपनी है जो कि आगे जाके बहुत अच्छा करेगी, तो उस कंपनी के होल्ड अगर आप शेयर होल्ड करते हैं 5-10 साल के लिए, तो हो सकता है कि आपको भी इतना चांस मिल जाएगा आप 4x 5x कर सकें अपनी इन्वेस्टमेंट को। अच्छा, मैं ऐड करूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों ने इस पीरियड्स को ना 1-1 लाख से 5-6 लाख 8 लाख, और जिसने 10 लाख किए तो उसने 20-25-30 लाख बड़े सुकून से बनाए, और ये विद इन अ मंथ्स बात है। आप आइडिया कर लो कि अच्छा दिसंबर 31 तक तो मार्केट इस तरह से जा रही थी, उम्र और सारे भी मैं आपको बताऊं कि डेली सेशंस 2,000-3,000 का सेशंस पॉजिटिव आ रहा था। मतलब आज मार्केट गई 3,000 पॉजिटिव, कभी जा रही है 4,000 पॉजिटिव, कभी जा रही है 5,000 पॉजिटिव। ये कंसेक्यूटिव 8-9 सेशंस जा रहे थे मुसलसल। दिसंबर 31 के बाद से थोड़ी सी चीजें चेंज होना शुरू हुई हैं, नवंबर के एंड में और दिसंबर से। अब मार्केट जो है ना अपनी ओरिजिनल वैल्यू में तो नहीं है, बट ये कि अब हफ्ते में 3 दिन पॉजिटिव रहती है तो 2 दिन नेगेटिव भी रहती है। बट उस टाइम तो हालत ये थी कि आप आइडिया कर लेना कि मार्केट 1,104 1,14,000 इंडेक्स तक कैसे पहुंची, मतलब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव जा रही थी, लोगों ने उसमें बहुत पैसा बनाया है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा। और इससे पहले मैं आपको एक और पॉइंट की बात करूं, जिस वक्त आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत है, जिस टाइम वो सदर बने थे, 2007 की बात है मेरे ख्याल में, जब बीबी शहीद हुई थी, उस वक्त स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू थी, जो इंडेक्स उस वक्त खड़ा होता, वो 5 to 6,000 इंडेक्स पे मौजूद होता था। अब वो 5 to 6,000 इंडेक्स मौजूद हो गया, इतने सालों में जाके 1,14,000 पे हो गया। इसका मतलब ये है, मैं जो आपको पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ, देखिए स्टॉक के अंदर जो इंडेक्सेस है ना, वो पीछे नहीं आता एक दफा आगे जाने, बस थोड़ा बहुत तो चले फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन एक दफा जब आगे निकल जाते हैं ना, उसकी वैल्यू जैसे 5 to 6,000 पे खड़ी थी, कोविड के टाइम पे 25-27,000 पे आ गई, उससे भी चलते चलते अब 1,14 इंडेक्स पे आ गई। तो ऐसा नहीं होगा डे एंड नाइट के अंदर मार्केट दोबारा जो है ना वो 27 पर जाए, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। स्लो स्लो करके आएगा, ये एक बबल है, पीछे जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं बबल आएगा कि बहुत ज्यादा जो है ना वो अचानक से आ जाए और आपका पैसा डूब जाए। आप ओपन आई के साथ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, देख सकते हो कि मार्केट क्या है, थोड़ा सा फंडामेंटल को देखना पड़ता है, थोड़ा मार्केट को देखना पड़ता है किस तरफ जा रहा है। तो स्टॉक में भी लोगों ने बहुत पैसा बनाया, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। मिस्टर मुनीब, हमारे पास कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको भी ज़रा रिप्लाई करें आप लोग। ओके। क्वेश्चन है मिस्टर मोहम्मद नुमान, जी जी। about the stock exchange. सर आप सुन रहे हैं?
सर नुमान, जी आप सुन नुमान रहे हैं? प्लीज आप क्वेश्चन करें। जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी यकीनन। जी बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, मैंने बेसिकली सेशन देखा आपका, माशाल्लाह इट वाज रियली इन्फॉर्मेटिव। थोड़ा सा मुझे पूछना था कि जैसे हम स्टॉक मार्केट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं करेक्ट करने की कोशिश करना चाहूँगा, उमर आपके लिए भी एंड मुनीब आपके लिए भी। जी स्टॉक जी मार्केट की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं, बेसिकली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो अराउंड 2000 के करीब हैं, और जो ओके इन्वेस्टर्स हैं वो अराउंड 3 लाख के करीब हैं। सो वी कांट से कि जो 3 लाख इन्वेस्टर्स हैं हम उनको ट्रेडर कंसीडर करें, क्योंकि ट्रेडर ठीक है नुमान माइंडसेट भाई। थोड़ा डिफरेंट होता है और जो इन्वेस्टर माइंडसेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। तो क्योंकि जाहिर सी एग्जैक्टली बात है कि यहाँ हमारे साथ जो लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो स्टॉक मार्केट से भी इतने फेमिलियर नहीं है और ना एआई से इतने फेमिलियर हैं। सो वी वांट कि हम जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें वो करेक्ट हो, और क्योंकि हमारी कोलैबोरेशन जो वो ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी है, सो वी डोंट वांट बिल्कुल कि ठीक हमारे प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जाए जो कि मिसलीड कर रही हो लोगों को ना। बिल्कुल ठीक है। नुमान भाई आप एक स्टॉक एक्सचेंज से ही हैं या आप कोई और अ, नुमान है? नहीं नहीं, मैं वही नोमान स्टॉक एक्सचेंज वाला ही हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू नुमान भाई फॉर द करेक्शन। तो चलिए। एक्चुअली हाँ ट्रेडर्स और हमने जो बताया था वो यही था कि मिक्सिंग बताया था कि लास्ट टाइम हमारी जो बात हुई थी तो उसमें जो नंबर्स एक्चुअली मुझे आपने ही बताए थे, तो क्या नाम है, यही मैंने कोट किए थे। तो थैंक यू फॉर द करेक्शन कि हमारे पास ट्रेडर्स जो हैं वो हमारे पास 2000 हैं और बाकी इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा इसमें जो ना ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का एक डिफरेंस भी जो ना ज़रूरी है समझना। ट्रेडर्स जो होते हैं जो डे ट्रेडिंग करते हैं, जो सुबह आते हैं और जो है वो एक्टिवली जो है वो बाय और सेल करते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं फॉर एग्जांपल वो किसी एक एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म उसको होल्डिंग करते हैं, ताकि जो है वो अपने पैसे को ग्रो कर सकें। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स। और यूजुअली हम जो क्या नाम है प्रेफर करते हैं, हम जो लोगों को गाइड करते हैं, हम इसी में गाइड करते हैं कि आप इन्वेस्टर बने, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, पावर ऑफ होल्डिंग है, तो आपका पैसा ग्रो करेगा। अगर आप जो है वो ट्रेडर हैं, आप सोचते हैं कि मैं जो है वो 100 रुपये डालूं और जो है मैं बस 110 रुपये लेके निकल जाऊं, तो हो सकता है कि उसमें आपको आप 5 दिन जो है वो बना लेंगे फायदा, लेकिन किसी दिन आपको लॉस भी हो, क्योंकि ऊपर नीचे होता है। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं जिसमें एसआईपी होती है। एसआईपी जो होता है वो आपका सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें आपने बस ये देखना होता है कि मैंने इन्वेस्टिंग करते रहना है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और आपको अपने मुल्क पे यकीन होता है। जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं ना, इफ़ यू बिलीव इन पाकिस्तान, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर ही जाएगा। और अगर आपको पाकिस्तान पे भरोसा है और पाकिस्तान को लगता है कि आपकी इमर्जिंग मार्केट है, ग्रो होगी, तो आपने इसके अंदर एसआईपी करनी है। और एसआईपी ये कि आपने जो ना आपने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि मैं जब भी मेरी सैलरी आएगी फॉर एग्जांपल, तो मैं उसमें से जो ना 10,000 उठा के इन्वेस्ट कर दूंगा, हमारा जो इंडेक्स फंड है उसके अंदर कर दूंगा। अगर आप ज्यादा स्टडी नहीं करते कंपनीज के बारे में तो आप इंडेक्स फंड में कर सकते हो। अगर आप स्टडी करते हो कंपनीज के बारे में तो आप स्पेसिफिक कंपनी जिस पे आपका बिलीव है आप उसके अंदर कर सकते हो, जिसमें हमारे पास कंपनीज में भी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। हमारे पास स्मॉल कैप कंपनी होती हैं और क्या नाम है हाई कैप कंपनी होती हैं। तो आप अगर किसी कंपनी को फॉलो कर रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो, उसके बारे में आपकी अच्छी राय है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कंपनी लेवल पे रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो आप सिंपल से जाके जो हमारा 100 इंडेक्स है उसके अंदर जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो क्या नाम है मतलब हर महीने करते हो, तो आपका पैसा ओवरऑल जो है ना अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके जो बाइंग है वो भी एवरेज होना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कभी आपने हाई बाय किया हो, कभी लो बाय किया हो, तो आपका जो एवरेज है वो एवरेज बाइंग जो होगा वो एक ऐसे अमाउंट पे आ जाएगा जहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो आपको बेनिफिट ही नजर आएगा उसके अंदर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब किसी क्या नाम है मार्केट के अंदर आ रहे हो, तो आप कैसे आ रहे हो, आपका प्लान क्या है। और इसी तरीके से हम वापस से एआई पे आते हैं, हम घूम गए थे एक्चुअली। तो हम इसको कनेक्ट करना है हमें एआई से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले जो ना आपको किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या नाम है किसी स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत होती थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नुमान भाई है हमारे साथ, तो हो सकता है कि हम जो है वो कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए नुमान भाई के पास जाते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि बता दें क्या है, फिर भी हमें समझ नहीं आता। नाउ वी हैव एआई जिसको हम समझा सकते हैं, जिसको हम सिंपल अपलोड करके एक्सेल फाइल हम उससे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उससे पूछ सकते हैं कि मैं बिगनर हूँ भाई, मुझे समझाओ कि ये स्टेटमेंट क्या है, ताकि मैं अपने आप को कन्वर्ट कर सकूं एज अ इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर इन द स्टॉक मार्केट। तो इट विल हेल्प यू आउट, वो आपको हेल्प करेगा, आपको बताएगा, प्रॉपर गाइडलाइन देगा, जिसमें आपको हेल्प आउट होगा कि आगे आप जाके फ्यूचर में कैसे इसको आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर।
बाकी है कि अगर एनीवन हैज मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द मार्केट वी कैन आंसर, अदरवाइज है कि जो हम एक चीज स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में उसको भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं एड्स वाले को। सर आपने जो एक बात कही है, जैसे कि आपने कहा था कि होल्ड्स करना पड़ता है, मैंने भी ऐसी स्ट्रेटजी को यूज़ करके बाइनेंस में अपने पैसे होल्ड किए, बीटीसी और इथेरियम में, ताकि मतलब आने वाले कल में या फ्यूचर में ताकि वो अच्छा सा बेनिफिट आ सके। ये स्ट्रेटजी बहुत आपने बेहतरीन बताया और इस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ वैसे खुद भी। जैसे मैंने ना आपको बताया कि क्रिप्टो मार्केट ना बहुत वॉलेटाइल है, सही है, तो वहां पे वेल्स आते हैं अपना पैसा बनाने के लिए, सही। जैसे कि इलॉन मस्क की जो है वो आपने देखा होगा कि सबसे अमीर बन गया दुनिया में, तो स्पेस एक्स और टेस्ला वन ऑफ द रीजन है, बट मेजर रीजन जो वो डिस्क्लोज नहीं करता वो क्रिप्टो है। तो वेल्स क्या करते हैं क्रिप्टो मार्केट में, आपको जो है ना हो सकता है कि वो क्या नाम है आपका पैसा लेके चले जाए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट होता है कि जैसे लास्ट टाइम जो है 69,000 टच किया था, उसके बाद 20,000 पहुंच गई थी, 15,000 पहुंच गई थी एक्चुअली। तो वहां पे बहुत ज्यादा ओवर सेलिंग होती है और लोग अपने पैसे बनाते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में आपने बहुत ही जो ना क्या नाम है मोहतात रहना है और अपने ट्रेंड्स को फॉलो करना है। अगर तो बहुत ज्यादा बैड न्यूज आना स्टार्ट हो गई हैं, इसका मतलब इन आवर्स टाइम के बेयर जो है वो मार्केट को टेक ओवर कर लेंगे और क्रिप्टो मार्केट को 50-60% गिरा देंगे, क्योंकि ये जो बड़े बड़े वेल्स हैं ये फ्यूचर्स में होते हैं, ये ट्रेड को जो है वो क्या नाम है लॉन्ग भी करते हैं और शॉर्ट भी करते हैं, तो उसमें जो है उनका बेनिफिट होता है। तो क्रिप्टो मार्केट में यू हैव टू फाइंड अ वे कि आपने एग्जिट कब लेना है। हो सकता है कि आपका एग्जिट जो है 2-4 महीने का हो, सही। जैसे कि अभी हमारा बुल सीजन आएगा, जब बुल सीजन खत्म होगा तो आपको निकलना है मार्केट के अंदर से, आपको क्रिप्टो मार्केट में नहीं रहना, फिर आपने दोबारा एंट्री लेनी है जब हमारा जो है वो बियर सीजन पीक पे आ जाए। तो इसमें सीजन के साथ चलना है, क्योंकि इसमें रेगुलेशन इतनी नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि यार मार्केट मैनिपुलेट नहीं होगी। क्रिप्टो मार्केट बहुत मैनिपुलेट होती है। आप सबने देखा होगा कि एक एक दिन में जो है वो 50-50%, 100% गिर जाते हैं। कोई ऐसा फंड आ जाता है, जैसे कि लास्ट टाइम जो है वो कॉइन था लूना, लूना का फंड आया तो पूरी मार्केट बंद हो गई। फिर जैसे ही जो है वॉर के रशिया क्या नाम है यूक्रेन वॉर अनाउंस हुई, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ा कि मार्केट 50% डाउन हो गई। तो यू हैव टू फाइंड अ वे कि मुझे एग्जिट कब लेना है। तो आपने बहुत ही ज्यादा इन टच रहना है, कि हो सकता है क्रिप्टो मार्केट तो आपको सोने भी नहीं देती ना, आप सो के उठोगे तो आप देखोगे यार ये तो मार्केट डाउन हुई है। तो आपने जो है अपना अपना अपने ट्रेंड्स को मतलब अपने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है कि मैंने एग्जिट कब लेना है। इसका प्लान होना चाहिए आपके पास कि मैंने एग्जिट कब लेना है, और उस टाइम पे आपने एग्जिट लेना है। फिर हो सकता है कि बियर मार्केट जब टेक ओवर कर ले तो आप वापस से री एंट्री ले लो। तो इसमें जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। बट ये कि एज फार एज स्टॉक एक्सचेंज इज कंसर्न, आई थिंक इट्स प्रीटी मच सेफ, क्योंकि इसमें जो है पूरी मुल्क की इकोनॉमी का पैसा लगा होता है, मुल्क की कंपनीज की चीजें लगी होती हैं, तो वो ओवरनाइट इस तरीके से नहीं क्रैश हो सकती जैसे कि क्रिप्टो मार्केट होती है। तो यू हैव टू फाइंड अ वे कि आपने एग्जिट कब लेना है और कैसे लेना है, कहाँ लेना है। तो उसके लिए आपने जो है इसकी स्टडी करनी है। We have a question in comments. मोहम्मद अयान की तरफ से क्वेश्चन है कि हम ज़्यादा लॉस होने का चांस किस में है, स्टॉक में है या क्रिप्टो में? देखें क्रिप्टो में तो क्या नाम है बहुत ज़्यादा चांस है लॉस होने का, क्योंकि अभी तक उसमें रेगुलेशंस नहीं है और वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब आपने हम सब ने देखा कि 50-50%, 100-100%, 200-200% भी जो है चीज़ें बढ़ जाती हैं, जो कि क्रिप्टो मार्केट में पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में कोई चीज़ 100-200% बढ़ जाए। तो जहाँ पे ज़्यादा चांसेस रिस्क हाई है, वहीं पे लॉस के चांसेस भी ज़्यादा हैं, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हमारा कोई और क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन कम बैक टू द AI एड्स अगेन इफ यू वांट। इट्स डिपेंड ऑन द ऑडियंस, व्हाट ऑडियंस वांट। एग्जैक्टली अगर हम क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिविएट हो गया था उस साइड पे, क्योंकि एक टॉपिक आया तो उसमें एक्चुअली डिबेट नहीं हुआ है। So this is one of our goal to increase the awareness of Pakistan Stock Exchange through this platform. तो उसमें ये था कि इसमें AI को कैसे यूज करना है। So this was one of our topic.
बट मैंने तुम्हें Okay. इसलिए बोला था कि तुम आके AI एड्स बता दो कि यू आर मोर स्पेशलाइज इन दैट पार्ट. So if people wants to know more about it, we can go there. Otherwise, we can talk on hours and hours on the stock markets. Exactly. अस्सलाम आई थिंक वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, डीप सीक के हवाले से मेरा सवाल है, जैसे कि डीप सीक काफ़ी सारे लोगों के लिए जो है, आपको भी पता है कि नया लॉन्च हुआ है, तो इसके हवाले से कुछ चीज़ें आपने एक्सप्लोर की हैं, ये किस तरीके से वर्क करता है, तो इस पे मुझे गाइड करें। और जो है जैसे चैट जीपीटी और दूसरे एआई काम करते हैं, ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ तक रिसर्च की थी, इसके पास जो है डाटा थोड़ा जो है ना पुराना मौजूद है, नया अपडेटेड डाटा जो है ना मौजूद नहीं है। तो इसके हवाले से मुझे थोड़ा गाइड करें और बताएं। जी बिल्कुल गाइड करता हूँ. इवन इस पे जब हमने सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने थोड़ा सा डीप सीक का भी बैकग्राउंड बताया था. तो इट्स वेरी अर्ली टू से समथिंग कॉन्क्रीट अबाउट इट, क्योंकि आई कैन सी लॉट ऑफ व्यूमर्स आर गोइंग इन द मार्केट, क्योंकि वो ओपन एआई क्लेम कर रहा है कि भाई इन्होंने हमसे जो है वो चोरी किया है. इवन हम डीप सीक से पूछते हैं सम टाइम, तो वो बोलता है कि मैं ओपन एआई का ही एक नया वर्जन हूँ और ओपन एआई के एल्गोरिथम्स पे ट्रेन हुआ हूँ. सो इट्स वेरी क्या नाम है, अर्ली टू कंक्लूड एनीथिंग. बट जो डीप सीक क्लेम कर रहा है, वी कैन टॉक अबाउट इट कि डीप सीक खुद क्या क्लेम कर रहा है. तो डीप सीक तो कह रहा है कि हमारे पास स्टैटिक डेटा नहीं है, वी आर लर्निंग रियल टाइम. और चैट जीपीटी कहता है कि हमारे पास स्टैटिक डेटा है, जैसे अभी चैट जीपीटी 2023 तक का डेटा देता है आपको, तो वो ऐसा ऐसा अपना डेटा ग्रो कर रहा है. बट डीप सीक तो बोलता है हम तो रियल टाइम लर्निंग कर रहे हैं. और डीप सीक का जो सबसे बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है वो ये कि उन्होंने जो जीपीयूज की क्या नाम है प्रोसेसिंग पावर है उसको कम से कम करने का क्लेम किया. उन्होंने बोला कि हमने अपने एल्गोरिथम ऐसे एफिशिएंट बनाए और हमने जो है वो अपनी मैथमेटिक्स को इतना सिंप्लीफाई किया है कि उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो कम हो गई है. उसकी वजह से जो हमारा मॉडल जो है वो सस्ता ट्रेन हो रहा है और हमारा मॉडल जो है वो ज़्यादा क्विकली आंसर कर रहा है, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है. और इट कैन बी डन बिकॉज चाइनीज आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, तो वो कर भी सकते हैं. इसके अंदर कंपैरिजन में मैं थोड़ा सा इनिशियली बताया था. तो जैसे कि अब हमारे 100 मिलियन टोकन्स जो हैं ओपन एआई के अंदर, अगर ओवन मॉडल यूज करते हो, ओवन मॉडल, तो वो आपका जो है आपसे चार्ज करते हैं $100. सेम चीज डीप सी क्लेम करता है कि हम आपसे जो है वो $2.4 चार्ज करेंगे. तो इट्स वेरी चीप एज कम्पेयर टू द ओपन एआई और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है, क्लाउड हो गया या इवन जेमिनी हो गया, तो उससे काफी चीप है. और इफ इट्स रिजल्ट्स आर, क्योंकि मैं अभी खुद भी अपने हिसाब से टेस्ट कर रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली उनका जो प्लेटफॉर्म है बार बार डाउन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक. तो उस हिसाब से टेस्टिंग प्रॉपर हो नहीं पा रही है. उनका प्लेटफॉर्म वाला जो क्या नाम है पोर्टल है वो भी डाउन हो जाता है. तो दे विल अचीव द स्केलेबिलिटी वेरी सून, इसमें कोई मसला नहीं होगा. इवन जब चैट जीपीटी नया आया था तो उनको भी स्केलेबिलिटी और रेजिलियंस के प्रॉब्लम थे, तो वो ओपन एआई यूजुअली डीप सीक कर लेगा. बट वी कैन से मोर अबाउट इट जब हम उसके ऊपर एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे कि कैसे बनती हैं एप्लीकेशन और कितना प्रॉपरली रिस्पॉन्स करती हैं. तो वी हैव टू सी दिस बिकॉज चैट जीपीटी इज 2 years ओल्ड नाउ, 2 साल का हो गया. तो चैट जीपीटी तो कर सकता है क्लेम ये चीज, बट अभी डीप सीक को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हुए हैं. तो विल सी के कितना रेजिलियंट है, कितना एक्यूरेट चलता है. जैसे वो सिर्फ एक बबल है जो कि आया मार्केट में टू कह सकते हैं कि हम एनवीडिया के शेयर्स डाउन करने के लिए. मोस्ट प्रॉब्ली इट कैन बी $6 मिलियन लगा के आपने $600 बिलियन गायब कर दिए मार्केट से. तो हो सकता है कि इस वजह से भी ये हो. बट विल सी मोर थिंग्स इन द फ्यूचर कि ये किस तरीके से जो है जाएगा. और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि ऑन द टॉप ऑफ दीज प्लेटफॉर्म यू हैव टू क्रिएट योर ओन एप्लीकेशन. पाकिस्तान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम इससे सॉल्व करने वाले हैं, और आप आइडेंटिफाई करें अपने इर्द गिर्द जो भी प्रॉब्लम है, हम एआई के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. हो सकता है किसी स्कूल का डेटा हो जिसको आप एआई के थ्रू जो है वो यूजफुल बना सकें, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो आपके पास जिसके थ्रू आप चाहते हैं कि यार मैं इसको यूज करके पब्लिकली लॉन्च कर दूं, तो पब्लिक उसको यूज करेगी और आपको बेनिफिट मिलेगा. तो यू हैव टू फाइंड अ प्रॉब्लम जिसको हम एआई के थ्रू सॉल्व कर दें, एंड दिस इज अ टाइम जो पहले लॉन्च करेगा वो आगे बढ़ जाएगा. आई जस्ट गिव यू एग्जांपल. मैं एक लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों से. एक क्या नाम है, बस 1 मिनट दिएगा मुझे, मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ आपसे. वेयर इज द लिंक? ओके. तो एक बच्चा है 15 साल का, उसने एक कॉल सेंटर का जो ना क्या नाम है सोल्यूशन बनाया एआई को यूज करते हुए. आई एम शेयर इट्स लिंक विद यू गाइस इन द चैट.
तो उसने क्या किया, उसने एक सिंपल सा कॉल सेंटर का सोल्यूशन बनाया है और ही क्लेम के उसने जो ना तकरीबन $1 लाख की सेल्स जनरेट कर ली है 2 महीने के अंदर इस सोल्यूशन के थ्रू। और मैं आप लोगों से लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग खुद भी देखें। सो दिस इज अ टाइम जो कि इस टाइप के सोल्यूशन बनाएगा। सो देयर आर चांस कि वो जो ना चीज़ें ग्रैब कर ले मार्केट के अंदर, उसको ट्रैक्शन मिल जाए। मैंने एक लिंक शेयर किया है, तो इन बच्चे की पिक्चर भी लगी हुई है। सो इस क्लेमिंग के उसने बनाया है और करा क्या उसने उसने ये किया है कि आप फॉर एग्जांपल आपका क्लिनिक है यूएस के अंदर और आपने जो है वो अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए एक कस्टमर सर्विस का बंदा बैठाया हुआ है, तो इट रिप्लेस दैट पर्सन। तो वो रिप्लेस कर देगा एआई के थ्रू। उसने वहाँ पे आपकी क्लिनिक की सारी इन्फॉर्मेशन का एक नॉलेज बेस बनाया और उसके पीछे जो है वो ओपन एआई का वॉइस असिस्टेंट लगा दिया। अब जब भी कोई क्लिनिक की कॉल आएगी या कॉल करनी होगी इनबाउंड या आउटबाउंड, तो वो क्या करेगा, वो एआई आंसर करेगा। एआई आपसे इन्फॉर्मेशन लेके आपका कैलेंडर पे इंटीग्रेशन करके आपको ना ईमेल भी कर देगा, आपका अपॉइंटमेंट भी बुक कर देगा। तो ये पूरे काम कर रहा है ये सिस्टम। मैंने लिंक शेयर भी किया है ग्रुप के अंदर। तो यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट डू यू वांट एक्चुअली, समझ रहे हैं? तो दिस इज हाउ यू कैन अर्न थ्रू द एआई। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और ये भी है कि जैसे मैं भी यही सवाल करना चाह रहा था, तो एक कमेंट में भी आया हुआ है कि एआई डेटा रिकवर कर सकता है। डेटा रिकवर के सेंस में आपका डेटा लॉस हो गया है या क्या हुआ है एक्चुअली, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम बताएं। जैसे कि आजकल आपको पता है कि बहुत सारे जैसे फोटोग्राफर्स होते हैं, आपको पता है कि ये काम कर रहे होते हैं और इनके पास जो डाटा होता है, एक तो कभी कभार जो ऐसा होता है कि लॉस हो जाता है। तो इसके हवाले से भी कुछ बताएं और बाकी जो दूसरे भी डाटा होते हैं दूसरी चीज़ से रिलेटेड, उसके हवाले से भी। ओके, यार डेटा का ना थोड़ा डेटा की रिकवरी की साइंस समझना पड़ेगी, समझ रहे हो? तो डेटा की रिकवरी की साइंस ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ना, कि जैसे हम आपने देखा होगा ना, मैं तो आपको बड़े सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ कि कैसे हो सकता है। तो आपकी जो हार्ड डिस्क होती है ये एक रोड है, ठीक है। अब होता है कि जब भी आप इस पे फॉर्मेटिंग चलाते हो या जो है क्या नाम है, इस पे जो है वो इसमें कोई इशू आया था, तो होता है कि ये रोड टूट जाती है और उसके ऊपर मतलब जो पुराना मलबा होता है वो नई रोड के नीचे दब जाता है। जितनी बार ये चीज होती है, आपकी रोड टूटती है नई रोड बनती है, आपकी रोड टूटती है नई रोड बनती है। तो अब आपने कोई पुराना डेटा निकालना है जो कि किसी भी वजह से डैमेज हो गया या गायब हो गया या लॉस हो गया, तो वो उस रोड के अंदर जो ना टुकड़ों में पड़ा हुआ है। तो यू कैन गेट द डेटा, मतलब आप उस रिकवर कर सकते हो, बट नॉट 100%। 100% नहीं कर सकते। तो उसमें ये कि जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं डेटा रिकवरी के स्पेशलाइज, तो वही ये काम कर सकते हैं। और एआई इज मोस्टली जो हम अभी जिस दौर में ना, ये जनरेटिव एआई का दौर है, समझ रहे हैं आप? तो इस जनरेटिव एआई का मतलब है ये कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा है नया, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टोकन या लिटरल्स जो आप दे रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करके एक नई चीज आपको जनरेट करके दे रहा है थ्रू ट्रांसफॉर्मर। तो ये कम्प्लीटली एक अलग एआई का पार्ट है जो डेटा नया बनाने में आपको हेल्प कर रहा है। एज फार एज जो क्या नाम है डेटा रिकवरी है थ्रू क्या नाम है एआई, मैंने अभी तक देखा नहीं है, हो सकता है कि मेरी नॉलेज में ना हो कि कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो कि स्पेसिफिकली डेटा रिकवरी के लिए काम कर रहे हो। बट देर आर वेरी गुड सॉफ्टवेयर्स और देर आर वेरी गुड पीपल इन द इंडस्ट्री। इवन पाकिस्तान में एक बंदा मैं जानता हूँ कौन सा सेंटर है हमारा, टेक्नो के सामने एक यूनी प्लाजा के अंदर लड़का बैठता है। ही इज वेरी गुड इन डेटा रिकवरी। मतलब पाकिस्तान के सारे लोग ऑफिशियल्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, डेटा रिकवरी के लिए इसी के पास जाते हैं। अच्छा, अब जो नई चीज है देखो, एक तो एक लॉस हो गया उसको रिकवर करना इट्स नॉट इजी, बट आपको फ्यूचर प्रिकॉशंस लेने हैं। तो आपने जो ना अपने अपने अगर आप क्या नाम है आपका कैमरा थोड़ा ओल्ड है तो आप नहीं कर पाओगे उसमें, बट एक आपने ऐसा फाइंड जगह लेनी है कि आप फॉरन गूगल ड्राइव में डाल दो डेटा, ताकि डेटा लॉस के चांस कम से कम हो जाए। आपने अपने बैकअप सुना अपनी मतलब लोकल हार्ड डिस्क की बजाय आपने किसी ना किसी क्लाउड पर रखना है। नाउ दीज डेज क्लाउड आर वेरी चीप। अगर हम 5 TB गूगल का लेते हैं तो वो भी आई थिंक 10-15 हज़ार में मिल जाता है हमें। तो आपने जो ना क्या नाम है क्योंकि यू आर डूइंग बिजनेस, तो यू हैव टू फाइंड अ वे कि आप अपने डेटा को कैसे बचा सकते हो, कैसे उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो। तो आई थिंक आई डोंट हैव पर्टिकुलर नॉलेज इन डेटा रिकवरी स्पेशली इन एआई। अच्छा, एक सवाल और था मेरा चैट जीपीटी से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे आजकल सर्कुलेट कर रही है कि जैसे फरीद साहब की आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है।
हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? जी फरीस, आपकी आवाज़ में ना डिस्टॉर्शन आ रहा है। एक मिनट, क्लियर है? हेलो, जी, अब अब क्लियर? ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि चैट जीपीटी से रिलेटेड एक और सवाल है मेरा। इसमें ये कि मैंने देखा था सोशल मीडिया पे आजकल जो है ना एक वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, उसमें ये कि चैट जीपीटी जिसने बनाया है वो बेसिकली कुछ ज़्यादा सवाल वगैरह कर रहा होता है, जिसमें लास्ट सेशन में वो बताया भी था मिस हमारा ने, फर्स्ट सेशन जो था हमारा उसमें बताया था कि भाई चैट जीपीटी जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा एक मशीन ही है बेसिकली, लेकिन इसने जो है अपने आप को जो है एक बिल्कुल इंसान की तरह बना लिया कि कुछ ज़्यादा सवाल करो तो फिर वो गुस्सा करने लग जाता है अपने आप को, और फिर जो है धमकियाँ भी दे रहा होता है। तो इसी तरीके से वो वीडियो थी कि जो है उसमें जो है उस बंदे ने जो है ना कुछ सवाल किए थे तो चैट जीपीटी के सामने से जो है हाइपर हो गया था, और फिर उसने जो है जो बनाने वाला था उसने बोला कि भाई मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो चैट जीपीटी ने आगे से आंसर किया कि भाई आप इसको डिलीट ही नहीं कर सकते चैट जीपीटी को, क्योंकि जो है चैट जीपीटी ने अपनी ही खुद की बहुत सारी कॉपीज़ बना ली थी। तो क्या इस तरीके से हो सकता है कि भाई आगे जाके अगर चैट जीपीटी के लिहाज से ऐसा सोचा जाए तो इसमें नुकसान हो सकता है लोगों को? यार मैं थोड़ा सा जो है ना क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं थोड़ा सा जो है ना फैक्चुअल बंदा हूँ। तो ये जो है ना ऐसे र्यूमर्स मार्केट में लाए जाते हैं टू गेन हाइप, सही है। और इसमें जो है वो बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे आप कह रहे हो कि एक्चुअली ऐसा है नहीं। क्या नाम है, ऑल दो कि क्या क्या नाम है, ओपन एआई क्लेम करता है हम एजीआई के ऊपर काम कर रहे हैं, बट चैट जीपीटी को मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से आजमाया है। तो एक तो है कि वो गुस्सा नहीं करता है। उसकी कुछ पैरामीटर सेट हुए हैं, लिमिटेशन सेट हुई है, जैसे कि डिलीट करने का ऑप्शन उसके बाद खुद का नहीं है कि वो अपने डेटा को डिलीट कर सके, क्योंकि वहाँ पे जो एल्गोरिथम लगा हुआ है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का लगा हुआ है। सही रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये होती है कि आपका क्वेश्चन है वो खुद लर्न करता है कोई नई चीज, तो अगर वो डिलीट करने लग जाएगा ना तो उनका पूरा मॉडल बैक टू जीरो हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ चीजें जो है बाय डिफॉल्ट बंद करी हुई है कि जो है वो क्या नाम है ना कर सके। इसमें जो मल्टीपल चीजें होती हैं कि जिसको हम गुस्सा कह रहे हैं उसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं हेलुसिनेशन। तो हमारा मॉडल हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है कभी कभी, और उसका रीजन ये होता है कि आप ना उसको उसके आप देखें दो तरीके हैं एआई को यूज करने के। होता है भाई आप चैट जीपीटी का विंडो खोलो और ना बिस्मिल्लाह करो शुरू हो जाओ। सही एक तरीका होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से उसको जो ना रेडी करो, पहले उसको अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से रेडी करो, फिर उसकी हेलुसिनेशन कम से कम हो जाती है। अगर तो वो जनरल लेवल पे आपसे बात कर रहा है तो हो सकता है कि पीछे से कोई और सेशन ऐसा ओवरलैप हो जाए हमारे पास उस पर्टिकुलर नॉलेज के ऊपर कि वो हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर दे। तो डेटा कभी कभी जो है ना एआई में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हेलुसिनेशन का है, और हेलुसिनेशन को एआई फैब्रिकेशन भी कहते हैं। ये फिनोमेना अभी तक जो है ना प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हुआ है। इवन सम टाइम मैं भी यूज कर रहा हूँ, वो बिल्कुल पागल हो जाता है एआई। पागल इन सेंस के हम जो आंसर है ना वो अपनी मर्जी से स्टार्ट कर देता है। तो फिर मुझे समझ आता है कि अब यहाँ पे ना वो पुराना जितना कॉन्टेक्स्ट ना भूल चुका है। होता क्या है, जब आप एक क्वेश्चन पूछते हो एआई से तो वो आपका पुरानी टेक्स्ट को एज अ कॉन्टेक्स्ट भेजता है उसके पास, ताकि आपका जो नया आंसर हो ना वो पुराने के हिसाब से हो। तो अब ये होता है कि अगर आपने 20-25 से लंबी चैट हो गई ना, तो जब पुराने सारे कॉन्टेक्ट आते हैं ना तो कभी कभी एआई कंफ्यूज हो जाता है, तो वो आंसर प्रॉपर नहीं करता। तो उसके लिए करते हैं कि फिर आप एक नई विंडो खोल के सेम काम दोबारा से करवाओ उसको। पहले ना क्या नाम है अपने हिसाब से रेडी करके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल एआई की वीडियो बनानी है, तो आप बताओगे मुझे 30 सेकंड की वीडियो बनानी है, मुझे ये करना है वो करना है, सारे पैरामीटर डिफाइन कर दो। उसके बाद आप उससे आंसर लोगे ना तो वो काफी आसानी से देगा। बाकी जो जो क्या नाम है वो है कि एआई जो है वो खुद से बड़ा बन जाएगा, आई डाउट कि अभी ऐसा नहीं होने वाला। बट ये कि क्वांटम के बाद मे बी लाइक थिंग्स विल बी डिफरेंट, तो आई कैन नॉट सी दैट फ्यूचर। मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, बट है कि क्वांटम के बाद पॉसिबिलिटीज कुछ चेंज हो जाएंगी, क्योंकि दैट इज अनदर वेरी डीप टॉपिक के कभी मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो बट विद दिस एआई इट इज नॉट पॉसिबल कि वो जो है वो चीजें खुद से करना स्टार्ट कर दे, खुद से चीजें कर ले। बट आफ्टर आफ्टर क्वांटम इज हियर देन वी कैन से वी कैन सी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, क्योंकि क्वांटम की पॉसिबिलिटी ऐसी है कि हमें खुद समझ नहीं आती है कि वो चलता क्या, तो हमारी भी सोच से थोड़ा सा आगे ही है। तो उसके बाद एआई कैसे रिएक्ट करता है, कैसे चीजें करता है, सो वी विल सी। क्योंकि क्वांटम करेगा क्या, जैसे 0 और 1 के बीच में अभी हमें आउटपुट मिलता है, 0 मिलता है या 1 मिलता है। क्वांटम हमें 0 और 1 के बीच जितनी पॉसिबिलिटी है 0.001 002 003 004
वो सारी पॉसिबिलिटीज हमें दिखा सकता है। तो आफ्टर कमिंग दोज थिंग वी कैन नॉट से कि क्या होगा आगे, बिकॉज मैं खुद अभी इतना एजुकेट नहीं हुआ हूँ कि मैं आपको आंसर कर सकूँ वो चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ ये थी कि जैसे हम लोग मार्केटिंग के ऊपर आज सेशन था, एआई मार्केटिंग, तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में गाइड करें। जैसे कि हमारे पास पहले इस तरीके से होता था कि जो ये डेटा हमारे पास मौजूद होता था, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर और नाम वगैरह, ये सारी डिटेल्स होती थी। अब इसको हमें जो है आगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है, जैसे कि हम किसी इंडस्ट्री से जो है लिंक हैं, तो उसी के लिहाज से हमारे पास डाटा भी मौजूद होता है। तो हम उसको किस तरीके से आगे, जैसे फेसबुक पे हमने अपने एड्स वगैरह जो है समझें कि चलाने हैं, और इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करनी है अपने एड्स की, तो उस डेटा को किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकेंगे एआई से कि हमारे जो भी एड्स वगैरह हैं हमारे सिर्फ उन्हीं लोगों तक जो है रीच पहुंच सके। Munib, would you like to add something here? मुनीब तुम हो? हेलो। जी वो ऑनलाइन है, लेकिन आई थिंक वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मैं आई इसका आंसर थिंक हाँ, आप शॉर्टली इनका आंसर देते हैं। आई थिंक हमारे पास सेशन एंड करने का टाइम भी हो चुका है। तो अच्छा, आप सेशन एंड करने से पहले मैम मेरा एक सवाल है जो सर से मैंने पिछली बार भी किया था कि जी बिल्कुल। मैंने फेसबुक पे लिंक्डइन पे बहुत सारी कोशिशें की क्लाइंट्स ढूंढने के लिए, लेकिन क्लाइंट्स उसमें नहीं, मतलब एआई वीडियोस बनाने के बाद उसको सेल करने के लिए क्लाइंट्स मैंने ढूंढे, तो मैंने बहुत वेल एंड ट्राई किए मगर क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। तो एक बेस्ट और बेटर प्लेटफॉर्म बताएं जैसे कि फाइवर अपवर्क के अलावा के क्लाइंट्स कहाँ से इजीली मिल सकते हैं, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं करते, ज्यादातर थ्रेड्स में भी हैं, तो ज़्यादातर थ्रेड्स में तो टेलीग्राम में कन्वर्ट करो तो उनको मैसेजेस के करने के बाद वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं इसका भी आंसर कर देता हूँ। सही, पहले तो मार्केटिंग वाले करता हूँ। देखो, मार्केटिंग में जो आप बात करो ना अपनी नीश आइडेंटिफाई करने का, सो दैट कैन बी वंस यू रन योर एड, से आपने एक अपना एड रन किया और आपने ना अपनी जो है एड फनल बना ली कि जो भी हमारे मेरे एड्स को देखें, उसकी पूरी प्रॉपर फनल बनाई हुई आपने, उसकी ना पिक्सल्स के थ्रू पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करी हुई है कि कौन बंदा आपकी क्या ना वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे आया नहीं आया। इस टाइप की आपने सारी चीजें ना रिकॉर्ड करनी है। देन आपने उस डेटा के ऊपर ना एआई के ऊपर उस डेटा को ट्रेन करना है। सही है, ताकि जो है वो नेक्स्ट टाइम जो आपकी स्ट्रेटेजी बनाए आप, तो वो और बेहतर स्ट्रेटेजी हो सके, ताकि जो है वो आप सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाएं जो ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिनका बिहेवियर आपको लगता है कि वो कन्वर्ट हो सकता है लीड के अंदर। तो इट विल हेल्प यू इन दैट पार्ट। एआई जो आपको हेल्प आउट कर सकती है मार्केटिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है वो व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज करना है, सही है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट योर नॉलेज बेस। आप एक नॉलेज बेस बनाए, जो आपके पास डेटा है आप उसको बनाए, आप एक ऑटोमेशन का टूल बनाए जो कि व्हाट्सएप वेब खोले, आपकी एक्सेल शीट से कांटेक्ट पढ़े, ढूंढे कांटेक्ट व्हाट्सएप के अंदर और उनको मैसेज कर दे। फिर जब मैसेज का रिप्लाई आए तो आपका पीछे एक एआई बॉट, व्हाट्सएप का एआई बॉट कनेक्टेड हो, जो कि आपके नॉलेज बेस के हिसाब से उसको आंसर कर सके, उसको एंटरटेन कर सके और उस लीड को कन्वर्ट कर सके प्रॉपर क्या नाम है सेल के अंदर। तो दिस इज हाउ यू कैन लेवरेज एआई इन मार्केटिंग। और देयर आर मल्टीपल वेज जिसपे मैं आपको थोड़ा और गाइड भी करूंगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। और एज फार एज सेकंड क्वेश्चन इज कंसर्न, तो मुझे आप बताओगे कि आपने करा क्या एक्चुअली? आपने इंस्टाग्राम का पेज, लिंक्डइन का पेज बना के अपनी वीडियोस डाली हैं वहां पे, और फिर दिस इज हाउ यू आर अप्रोचिंग द क्लाइंट विदाउट क्रिएटिंग एनीथिंग। आपसे मैसेज करोगे मैं आपका एआई एड्स बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? सो हाउ यू आर डूइंग इट, कैन यू प्लीज टेल मी? सर नहीं, मतलब उसमें मैंने किया क्या था कि मैंने अपना प्रोफाइल तो पहले से मेरा क्रिएट है, मैंने जस्ट उनको फाइंड करने के लिए, आप मुझसे मुखाते में सर? जी हाँ, सर, मैं मैंने सुन रहा हूँ। जस्ट, जी सर, मैंने उसको उनको सिर्फ फाइंड करने के लिए मैंने उनको सब टेक्स्ट करना शुरू कर दिया था। कुछ कुछ पर्सन हैं जो मेरे लिस्ट में ऐड है और मैंने खुद भी अप्रोच किए थे उनको, तो ताकि मैंने अभी तक कोई मतलब वो नहीं बनाया है, वीडियोस वगैरह नहीं बनाया। आपने जो स्ट्रेटजी बताई है मुझे, उस चीज़ पे मुझे काम करना बिल्कुल अच्छे से आता है। मैंने सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए ताकि क्लाइंट्स कैसे इजीली ग्रैब हो सकते हैं, मैंने जस्ट वैसे ही किया, क्योंकि मैंने 2-3 क्लाइंट्स मुझे मिले हैं, मैंने टेलीग्राम पे उनको अपना लिंक किया है, ठीक है? उनसे मतलब उनसे टेलीग्राम में फर्दर राब्ता नहीं हो रहा मेरा। ठीक है, अगर आप कोई चीज बेचने जा रहे हैं ना और एक तो एक नई चीज है मार्केट में, तो उसका पहले ना पोर्टफोलियो बनाओ एक।
अपना इंस्टाग्राम का पेज बनाओ। अगर आप इंस्टाग्राम के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो और लिंक्डइन पे टारगेट कर रहे हो तो लिंक्डइन का पेज बनाओ। तो पहली बात तो आपने आइडेंटिफाई करना होगा इसकी नीश है कहाँ पे। मेरे ख्याल में इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोग होते कंटेंट क्रिएटर हैं, या टिकटॉक पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो अपना एक अकाउंट बनाओ, उस पर पहले एटलीस्ट 5-10 वीडियोज अपने अपने काम की बना के डालो। फिर अपने काम को वहाँ पे उसकी डिजिटल मार्केटिंग करो। जब लोग देखेंगे तो फिर आपसे लोग कांटेक्ट करेंगे कि भाई मुझे भी ऐसी चीज बनानी है, तो आप बताओ कितने पैसे लोगे, क्या लोगे। या फिर अगर आप किसी को डायरेक्ट मैसेज करते हो तो वो आपका पेज देखेगा, बोलेगा हाँ यार ये बंदा तो सही काम करता है, तो इसको मैं जो है काम दे सकता हूँ। अगर आप विदाउट क्रिएटिंग एनीथिंग आप जाओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली लोग आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के मैसेज बहुत आते हैं, लोगों को मैसेजेस। तो आपका तरीका जो है ना ऐसा होना चाहिए कि पहले आप कुछ दिखाओ उसको और फिर जो है वो क्या नाम है कुछ करो। इवन अगर आप लीड भी दे रहे हो तो आप 5 सेकंड 10 सेकंड का ऐड उसके बिजनेस के हिसाब से उसको बना के दे दो डीएम में। फिर हो सकता है कि वो आपको कन्वर्ट हो जाएगा। आप सिर्फ एक मैसेज करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस आर वेरी लो कि वो आपको रिप्लाई करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक कोई कंपनी है, जैसे नुमान भाई यहाँ पे, हम नुमान भाई को हम एक पीएसएक्स का ऐड बना के भेजेंगे 10 सेकंड का, तब नुमान भाई हमसे बात करेंगे आगे। अगर हम उनको बोलेंगे मैं ऐड बनाता हूँ आप मुझसे बनवा लो, तो शायद वो रिप्लाई भी नहीं करेंगे मुझे। आई आई थिंक थिंक मैम क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। फिर भी अगर किसी के क्वेश्चंस हो ना तो वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सॉरी गाइस, मैं तो लास्ट वीक ग्रुप पे एक्टिवेट नहीं था, लेकिन मैं जी इंशाल्लाह जो जी है इस वीक ग्रुप पे एक्टिव हो जाऊंगा, ताकि आप लोगों ने चीजें मैं डिलीवर भी कर बिल्कुल, सकूं। जिसके भी क्वेश्चंस हों वो ग्रुप में ज़रूर पूछ सकते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू मिस्टर उमर एंड मुनीब अहमद। आपने बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से सेशन को कवर अप किया। बहुत थैंक यू सो मच मैम। अप्रिशिएटेड है आपके लिए। इतने थैंक शॉर्ट यू। नोटिस पे आपने बहुत अच्छे एक्चुअली से हमने आज थोड़ा डिलीवरिंग की। इम्प्रॉम्प्टू कर दिया सेशन, जी कोई डिसाइडेड नहीं थी चीजें, तो इम्प्रॉम्प्टू हो गया। लेकिन मजे की बात है कि आज का सेशन काफी इंटरेक्टिव रहा। बहुत इंटरैक्टिव रहा। थैंक यू सो मच। मैं पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने एंगेजमेंट और इतने अच्छे क्वेश्चंस के से इंटरैक्टिव किया सेशन को। सो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर से उम्मीद करते हैं इसी तरह से इंटरैक्टिव सेशन के लिए। तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह सो हाफिज। मच।